हेलो एवरीवन। एक इंटरव्यू है द इंडियन एक्सप्रेस का, उसकी पार्सिंग करते हैं। दिल्ली हैज़ बीन अ वेलकमिंग सिटी फॉर मी, combines हिस्ट्री मॉडर्निटी ट्रेडिशन। हैज़ बीन मतलब ये है, लेकिन पीछे से होता हुआ है। दिल्ली मेरे लिए एक वेलकम करने वाली सिटी है, शहर है, जो पीछे से चलता हुआ है, अभी तक है। जिसमें कंबाइन है, जिसके अंदर है हिस्ट्री है, मॉडर्निटी है, आधुनिक हिस्ट्री में इतिहास है, मॉडर्निटी है मतलब जो आज की बातचीत है, मॉडर्न है, और ट्रेडिशन है, परंपरा है। डायरेक्ट यहाँ से देखती है थोड़ा ठीक है। एम्बेसडर ओमन लिसांड्रोन कास्टानेडा सोलारेस, ये उनका नाम है, एम्बेसडर है। ओमन का नाम, ये पूरा इनका नाम है। ये है कौन? करेला के इनके बारे में बताया है। करियर डिप्लोमेट, एक डिप्लोमेट है। मतलब करियर के रूप में डिप्लोमेट है, पेशे के रूप में। विद नियरली 2 डिकेड्स, लगभग नियरली मतलब क्लोजली 2 डिकेट्स है। एक डिकेट में 10 साल होते हैं, दशक बोलते हैं, 20 साल से ऑफ एक्सपीरियंस, 20 साल का उन पर एक्सपीरियंस है। हैज़ बीन, अब ये जो नाम है ना, ओमन हैज़ बीन, और ये जो यहाँ से लेके कॉमा यहाँ से लेके, ये एक्शन इन्फॉर्मेशन थी। ये कौन है, कैसे यहाँ से लेके, तो यहाँ से बोल सकते हैं जो भी इनका नाम है। ये पूरा नाम है OLCS हैज़ बीन। एक है तो इसलिए हैज़ आया, हैज़ बीन लिविंग, वो रह रहे हैं। हैज़ बीन के साथ लिविंग आता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। रहते हुए आए इन दिल्ली में फॉर नियरली 3 ईयर्स, लगभग नियरली का मतलब फिर वही लगभग 3 साल से। ही लाइक्स द मल्टी फैसेटेड सिटी। फैसेटेड मतलब पहलू, मल्टी आ गया तो बहुत ज़्यादा, वो लाइक करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा उनके मतलब पहलू हो, कई उसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो। एज ही टू वियर्स मैनी हेड्स, ये एक मुहावरा है। टू वियर्स मैनी हेड्स का मतलब जिसको कई कामों में अनुभव है, कई कामों में अनुभव को बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में अनुभव है, उसके बोलते हैं एक ईडियम में। तो मतलब इतना ही इसमें बताया गया है। तो उनका नाम है, वो यहाँ है, दिल्ली में रह रहे 3 साल से, और इन पर कई चीज़ का अनुभव है। ही जॉइंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ग्वामेटा ऑन अप्रैल 18 2005। इन्होंने इस तारीख को ज्वाइन करा। ग्वामेटा, ग्वामेटा का ग्वामेटा मेक्सिको के पास में वो है, देश है, उसका नाम है ग्वामेटा। इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों में, ही हैड सर्व्ड हिज कंट्री इन डिफरेंट पोजीशन, उसने अपनी कंट्री में सर्व किया है डिफरेंट पोजीशन में, पिछले पिछले 20 साल में। अभी आएगा इंटरव्यू, यहाँ से आएगा, जो क्वेश्चन आंसर आता है ना, यहाँ से थोड़ा उनके बारे में बता रखा है। ये रहा इंटरव्यू, काफ़ी है अभी। हो सकता है थोड़ा जो चल रहा है बोरिंग हो, लेकिन इंटरव्यू इंटरेस्टिंग है। ही वॉज अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया गया था। पैसिव है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ही वॉज अपॉइंटेड एम्बेसडर, एम्बेसडर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्लेनी पोटेंशरी ऑफ ग्वामे 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 ग्वाटेमाला, एक देश का नाम है ग्वाटेमाला। प्लेनी पोटेंशियरी का मतलब है जिस जो राजदूत हो, जो बहुत बड़ा राजदूत हो, जिसमें बहुत एक्सपीरियंस हो, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब एक अद्भुत, मतलब ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होता है साधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया जो साधारण नहीं है, एक पॉजिटिव वे में होता है। टू इंडियन इन दिसंबर 2022,
2022 से वो एम्बेसडर है, बस इतना बताया उनको। एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 2022 से इंडिया में। ही स्पीक्स टू द इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने बात करी इंडियन एक्सप्रेस से। अब एज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का जो पार्ट सीरीज का जो चल रही है उसके पार्ट में, विद एम्बेसडर्स अबाउट दिल्ली, एम्बेसडर के बाद जो अब दिल्ली के बारे में एम्बेसडर के क्या व्यू है इस मामले में, देयर होम और उनके घर के बारे में, एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश, मान लो एक अंश, अंश के रूप में होता है। अब यहाँ से आ गया क्वेश्चन आंसर। हो सकता है वो बहुत थोड़ा बोरिंग हो, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आंसर आ गया। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ द वन प्लेस इन दिल्ली दैट यू लव टू विजिट? कौन सा एक प्लेस है दिल्ली में जो तुम्हें बहुत पसंद है घूमना? अब उनका आंसर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंशन जस्ट वन प्लेस। डिफ़िकल्ट है, कठिन है कि मेंशन करना एक प्लेस को। आई लव टू विजिट दी हेरिटेज साइट्स। मुझे हेरिटेज मतलब जो विरासत की साइट्स है, मतलब जिसमें हेरिटेज का मतलब जो मोनूमेंट्स वगैरह जिसमें होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हेरिटेज साइट्स। डैट द सिटी ऑफर्स, जो सिटी ऑफर्स करती है वो साइट्स। पर्टिकुलरली खास तौर पर सफदरजंग टॉम एंड हुमायूंस टॉम, ये दोनों खास तौर पर बताया है। सिंस, सिंस का मतलब दो होते हैं, एक तो टाइम को डिनोट करता है कि तब से लेकर तब तक, और एक सिंस का मतलब होता है क्योंकि। सिंस आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री में और आर्कियोलॉजी में जो पुरातत्व होते हैं। आई लव टू बी एट गांधी स्मृति म्यूजियम, गांधी स्मृति म्यूजियम भी उन्हें पसंद है, वहाँ पर होना है। आई लव टू बी कहाँ पर, एट गांधी स्मृति म्यूजियम। ठीक है, सिमसन इंटरेस्टेड होता है किसी, जहाँ फीलिंग होती है ना, जैसे इंटरेस्टिंग, जैसे कि बोलते हैं ना ये बुक बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टेड नहीं होएगा वहाँ पे, क्योंकि जो आदमी होता है या फिर जहाँ फीलिंग होती है वहाँ पे इंटरेस्टेड होता है। बुक के पास कोई फीलिंग नहीं है, तो इस वो बुक इसलिए इंटरेस्टिंग है, ना कि इंटरेस्टेड है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट हैव स्टूड आउट ड्यूरिंग योर स्टे इन दिल्ली? वो तीन कौन सी चीज़ है जो स्टूड आउट करता है? स्टूड आउट का मतलब जो उल्लेख करता है, क्लियर करता है। ड्यूरिंग, तुम जो दिल्ली में रह रहे हो, वो तो कौन सी तीन चीज़ है जो अच्छी तरह लगती है, उल्लेखनीय है? देयर आर सर्टेनली मोर देन थ्री, निश्चित रूप से ज़्यादा है, तीन से ज़्यादा है। आई वुड से, मैं कहूँगा, डैट की आई लाइक द वाइब्रेंट कल्चर। वाइब्रेंट मतलब वाइब्रेशन होती है ना, हिलाने वाली, हिलाने वाला यहाँ कल्चर है। एंड कल्चर में रीति रिवाज, ट्रेडिशन ऑफ दिल्ली, और जो परंपरा है दिल्ली की वो। सेकेंडली, दूसरा, द ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट जो है, जैसे हर कपड़े की अलग मार्केट है, ज्वेलरी की अलग मार्केट है, ये सब की ट्रेडिशनल। एंड और थर्डली, तीसरा, द हॉस्पिटैलिटी एंड वार्मथ, जो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, अब वार्मथ का मतलब गर्म जोशी से जो मेहमान नवाजी की जाती है वो वार्मली। जो बोलते हैं ना कि किसी का जो वेलकम, आई वेलकम, आई ऑलवेज वेलकम एनीबॉडी वार्मली, मैं किसी का भी वार्मली वेलकम करता हूँ, इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट फूड इन द सिटी, सिटी इन द सिटी का मतलब निश्चित है, वो दिल्ली की बात चल रही है। फेवरेट फूड कौन सा है इनका पूछा है। आई थिंक, मेरे हिसाब से इंडियन फूड इज़ डिलीशियस, इंडियन फूड जो है डिलीशियस है। डिलीशियस का मतलब होता है कि जैसे कि होता है ना टेस्टी, वेरी टेस्टी को वेरी टेस्टी ना बोल के डिलीशियस बोल दो, कि वो डिलीशियस में ये होता है कि बहुत टेस्टी है। जैसे कि एक और होता है ना वेरी कॉस्टली, दिस ज्वेलरी इज़ वेरी कॉस्टली, तो कॉस्टली ना बोल के उसे एक्सपेंसिव बोल दो, तो ऐसी सीखे ये।
आई थिंक इंडियन फूड इज़ डिलीशियस, पर्टिकुलरली खासकर चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन टिक्का, पनीर एंड द मसाला डोसा, ये इनको पसंद है। आई लव इंडियन डिज़र्ट्स। एक होता है डेजर्ट, उसमें एक ऐसे नहीं होता। डेजर्ट माना जो मलुस्तर होता है, रेगिस्तान वगैरह। एक तो डिज़र्ट, इनकी प्रोनाउंसिएशन लगे, ये डिज़र्ट है, वो डेजर्ट है। तो डिज़र्ट माने जो खाने खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं ना, वो कुछ मीठा हो जाए, उसे डिज़र्ट बोलते हैं। पर्टिकुलरली खास तौर पर द क्रीमी कुल्फ़ी एज़ वेल एज़ साथ ही साथ द कैरेट हलवा, गाजर का हलवा। आई लव असम एंड दार्जिलिंग टी, इन दोनों की चाय भी पसंद है। थर्ड क्वेश्चन, एनी स्पेशल मेमोरीज और एनकाउंटर्स रिलेटेड टू दिल्ली, कोई स्पेशल मेमोरी है या फिर एनकाउंटर जिससे सामना हुआ जो दिल्ली से रिलेटेड हो? आंसर, सर्टेनली, निश्चित रूप से। देयर आर मैनी, बहुत सारे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस का मतलब यहाँ पे वो मेमोरीज को भी बोला है, एनकाउंटर को भी बोला है। एनकाउंटर मेमोरीज को ना बोल के वंस लिख दिया, और वन की प्लूरल होता है ना, ओ एन ई, वन, वन माने एक, और ओ एन ई एस, वंस, वंस माने बहुत सारे, और एक होता है वंस, ये वंस होता है एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। और ये वंस है प्लूरल, ये वन है सिंगुलर। तो सर्टेनली, निश्चित रूप से, देयर आर मैनी, बहुत सारे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, बहुत इम्पोर्टेंट, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस है वो है, वो है मीटिंग डॉक्टर एस जयशंकर। मीटिंग करना, मिलना, डॉक्टर जयशंकर से मिलना, वो उनमें से एक है। जो बहुत सारे हैं ना, उनमें से एक जयशंकर से मिलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ईजा है ना, ये आया इस वन की वजह से। यहाँ तक तो ये तो एक वाक्य खत्म हो गया, तो सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, तो वंस की वजह से नहीं आया, ये आया इसकी वजह से, वंस की, ये इज, क्योंकि इससे जो पहले क्या है ना, इस पूरा हमारा सेंट ये होता है सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन से पहला वाला, इसकी वजह से ये वन एक है, तो इज आ गया। मीटिंग जैसे, एंड द थर्ड मैकेनिज्म, तीसरे मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन कंसल्टेशन, कंसल्टेशन परामर्श का जो तीसरा, फॉरेन परामर्श का जो तीसरा मैकेनिज्म हुआ था, वो उन्होंने बताया है। बिटवीन किन के बीच में हुआ था ये जो एडवाइस दी गई थी, लेना देना हुआ था, इंडियन ग्वाटेमाला, इन नवंबर 2023 ये हुआ था। डैट हैज़ स्ट्रेंथन, जिसने स्ट्रेंथ करा है, मजबूत करा है, और बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल का मतलब दो पक्षीय, उनके बीच, इंडिया के बीच में, इनके बीच में, ये दूसरा ग्वाटेमाला के बीच में। आई एम सो हैप्पी डैट, मैं बहुत खुश हूँ, अलोंग विद माई कॉलीग्स इन दी एम्बेसी, और मेरे साथ साथ, अलोंग विद में साथ साथ, कॉलीग्स भी खुश थे। कॉलीग्स माने होता है जो काम करते हैं ऑफिस में, वो भी खुश है। एम्बेसी, एम्बेसी मतलब राजदूत। एम्बेसी का मतलब होता है कि हर देश का, हर दूसरे देश में एक ऑफिस होता है जिसे एम्बेसी बोलते हैं, वो उस देश का सरकारी काम काज देखता है, उसे एम्बेसी बोलते हैं। वी हैड सेलिब्रेटेड सम इम्पोर्टेंट कल्चरल एग्जीबिशन, हमने सेलिब्रेट करा, उत्सव मनाया, सब इम्पोर्टेंट कल्चरल एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, जहाँ दिखाया जाता है, एग्जीबिशन होता है। या दिल्ली में प्रगति मैदान में भी बहुत सारे एग्जीबिशन लगते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू मिस अबाउट दिल्ली, तुम क्या मिस करोगे दिल्ली के बारे में? मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, बट ओवरऑल द जेंटलनेस एंड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पीपल, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करेंगे मैनी थिंग्स, बट लेकिन ओवरऑल मतलब सब कुछ मिलाया दिया जाए, ओवरऑल द जेंटलनेस, जेंटलनेस ना, जेंटलमैन जो उनकी जो बहुत अच्छाई है वो, एंड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी वही मेहमान नवाजी, लोगों की जो, ये दोनों, वो कितने जेंटल है, कितने क्या दयालु है, कितने काइंड है, ये चीज़। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दिल्ली टू समवन बैक होम, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस, तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे दिल्ली को, टू, किसको करोगे इंट्रोड्यूस, समवन, किसी को भी, बैक होम, पीछे, जब अपने घर पे चले आओगे पीछे, तो दिल्ली को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? दिल्ली हैज़ बीन सच अ वेलकमिंग सिटी,
दिल्ली वेलकमिंग सिटी है फॉर मी, मेरे लिए वेलकमिंग सिटी है, मतलब ऐसी सिटी जो वेलकम करती है। एंड आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, निश्चित हूँ, पक्का हूँ मेरे को, डैट डैट इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, कि ये अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो भूला नहीं जाएगा। डैट वन नीड्स टू हैव, जो वन माने कोई भी एक, उसे रख, मतलब कोई भी एक चाहता है अपने पास रखना, ऐसा एक्सपीरियंस है। इट कंबाइंस, इसके अंदर है हिस्ट्री है, मॉडर्निटी है, मॉडर्न मतलब तो होता है ना, एक एंशियंट होता है बहुत पुराना, एक मॉडर्न, एक नया, एंड ट्रेडिशन और परंपरा, दैट मेक्स इट यूनिक फॉर अ विजिटर, जो बनाता है, मेक्स, जो बनाता है, इट माने दिल्ली को यूनिक, यूनिक बनाता है, यूनिक माने खास बनाता है, फॉर अ विजिटर, किसके लिए, विजिटर के लिए, जो घूमने आते हैं उनके लिए। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, शायद दिखा नहीं था। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, डैट इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, की अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, डैट वन नीड्स टू हैव, जो हर कोई इसे रखना चाहता है, आवश्यकता है इस एक्सपीरियंस को रखने की, उसे रखना भी चाहिए। इट कंबाइंस, इसके अंदर है हिस्ट्री, मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, डैट मेक्स इट यूनिक फॉर अ विजिटर, जो बनाता है खास लोगों के लिए। हाउ इज़ दिल्ली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लेसेस, दिल्ली कैसे अलग है दूसरे प्लेसेस से। आई हैव सर्व्ड इन न्यूयॉर्क, मैं सर्विस कर चुका हूँ न्यूयॉर्क में, बिफोर, इससे पहले। आई वुड से, मैं कहूँगा, डैट की द ट्रैफिक इज़ लेस, ट्रैफिक कम है इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ट्रैफिक कम है, कंपेयर टू दिल्ली, दिल्ली के मुकाबले, दिल्ली की तुलना में न्यूयॉर्क में ट्रैफिक कम है। बट लेकिन बोथ सिटीज़ हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, लेकिन दोनों सिटी के पास, मतलब दोनों सिटी में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है, जो कंसिडरेबल मतलब विचार करने योग्य है, इतना ट्रैफिक है कि उस पर विचार करने योग्य है, अमाउंट माने उसकी उसकी क्वांटिटी बता रहा है, बहुत ऑफ ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द मेट्रो सबवे सिस्टम इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, is one of the best I have seen compared to other cities. मेट्रो सबवे सिस्टम, सबवे मतलब जो अंडरग्राउंड जो मेट्रो चलती है वो सिस्टम न्यू दिल्ली में, इज वो है वन ऑफ द बेस्ट, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। आई हैव सीन कंपेयर टू अदर सिटी, जितनी भी मैंने सिटी देखी है उसमें सबसे अच्छा ये सिस्टम है दिल्ली का। एनी सजेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, कोई सजेशन, कोई सुझाव एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो प्रशासन चलाते हैं। आई विल सजेस्ट, मैं सजेस्ट करूँगा, मैं सुझाव दूंगा, फाइंडिंग वेज की, वेज तरीके फाइंड करो, टू रिड्यूस द ट्रैफिक जैम, जो ट्रैफिक जैम को कम करे उसके तरीके फाइंड करो, ये मैं सुझाव दूंगा। एंड एनकरेज पीपल, और पीपल को एनकरेज करो, मोटिवेट करो, टू यूज़ द सबवे सिस्टम, कि वो यूज़ करे सबवे सिस्टम, एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स, और दूसरे अल्टरनेटिव यूज़ करे। ऑन अदर मैटर्स, दूसरे मुद्दे पर, आई विल रिकमेंड, मैं रिकमेंड करूँगा, मैं ये सुझाव दूंगा, दैट एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर को, टू क्रिएट एन आइडिया डेडिकेटेड टू द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड लैटिन अमेरिका, कि वो डेडिक कि टू क्रिएट एन एरिया, एरिया क्रिएट करो जो डेडिकेट हो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के लिए डेडिकेट हो, किसके बीच में, फ्रेंडशिप इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में, एंड द कैरिबियन कंट्रीज़, उधर की कंट्रीज़ होती है मैक्सिको वगैरह, कैरिबियन कंट्रीज़ बोलते हैं, उनके बीच में। कह रहा है कि एक ऐसा एरिया बनाओ जो डेडिकेट हो केवल फ्रेंडशिप के लिए, किसके बीच में, फ्रेंडशिप, ये लैटिन अमेरिका और इंडिया के लिए। लास्ट क्वेश्चन, डज दिल्लीज
पॉल्यूशन बदर मतलब होता है परेशान करना। क्या दिल्ली का जो प्रदूषण है तुम्हें परेशान करता है? इट हैज़ बॉर्डर मी, इसने मुझे परेशान किया है। मोर इन द पास्ट, बहुत पास्ट में। बट लेकिन इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के सालों में। बोथ, दोनों। एट होम एंड द इन एम्बेसी, घर में और एम्बेसी में। वी हैव एयर प्योरीफायर्स, हमारे पास एयर प्योरीफायर्स है। नन नंथलेस का मतलब बहरहाल। आई बिलीव, मैं ये विश्वास करता हूँ। डैट मोर एफर्ट्स कुड बी पुट टू रिड्यूस द पोल्यूशन, कि मोर ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा सकते हैं ये रिड्यूस करने में, पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। ये था। थैंक यू एवरीवन।